नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। एक ऐसे वक्त जबकि अमेरिका के सदारती इंतखाबात हो रहे हैं, एक बार फिर मुसलमानों को आलमी सतह पर दहशतगर्द करार देने की साजिश हो रही है। मुसलमानों को मुश्तअल करने वाले मासूम समझे जा रहे हैं, हालांकि वो किसी भी किस्म की दहशतगर्दी या तहजीबी कार्रवाई के लिए मुसलमानों से ज़्यादा जिम्मेदार हैं। यूरोपीय ममालिक ऑस्ट्रिया के शहर वियना में 6 मकामात पर दहशतगर्द हमले हुए और इस मुल्क के वज़ीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि इन हमलों के लिए मुस्लिम इंतहा पसंद जिम्मेदार हैं। वियना में अपनी नौयत का पहला वाक़या है जिसके बाद फ्रांस को बाज़ ममालिक की मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने में मदद मिल सकती है। एक तरफ यूरोप में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क अफ़गानिस्तान में काबुल यूनिवर्सिटी में 2 नवंबर को इसी किस्म के हमले में 25 अफराद शहीद हुए और 2 दिन पहले पाकिस्तानी वीज़ा हासिल करने के लिए हुजूम की भगदड़ में कई अफराद जिनमें ख़वातीन की अक्सरियत थी हलाक हुए हैं। इस वाक़े को भी दहशतगर्दी का नतीजा करार दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि जब यूरोपीय ममालिक के दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलमान मुलविस हैं तो फिर मुस्लिम ममालिक में होने वाले इन वाक़यात में आखिर कौन मुलविस है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि फ्रांस के वाक़यात के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में भी बाज़ फ़िरक़ा परस्त जमातों की जानिब से इस किस्म के रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। दिल्ली के बारौनख लोधी रोड जैसे इलाके इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर पर किसी हिंदू सेना ने पोस्टर लगा दिए जिस पर इस्लामी जिहादी सेंटर लिखा हुआ था। ये एक तरह से मुश्तअल करने की साजिश है। और दूसरी तरफ मथुरा की एक मंदिर में बाज़ नौजवानों ने नमाज अदा की जिस पर हंगामा बरपा है। ये भी एक गलत हरकत है क्योंकि बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के बाज़ हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं। इस किस्म के वाक़यात का असर इलेक्शन के नताइज पर होता है। पहले ही इंतखाबी मुहिम में आवाम की जानिब से ठुकरा दिए गए। आदित्यनाथ को कोई मौजू नहीं मिला तो इन्होंने लव जिहाद का मसला छेड़ा है। ऐसा करते हुए वो भूल जाते हैं कि इनकी पार्टी में जो मुस्लिम नाम नजर आते हैं इन सब ने इंतरफेट शादियां की हैं। यही नहीं, बाल ठाकरे की नवासी ने भी मुसलमान से शादी की। अमिताभ बच्चन की नवासी की ज़मीर जाफरी से दोस्ती की खबरें आम हैं। ताकतवर अफराद के खिलाफ बीजेपी कायदीन अपनी ज़बान नहीं खोलते। नाजरीन, ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे या नहीं इसका फैसला तो हो जाएगा, मगर ये अमेरिका का पहला सदर है जिसने अपनी रैली में ये इतराफ़ किया कि कोरोना के मामले में अमेरिका ने सारी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया। जो भी डेथ्स हुई हैं चाहे वो किसी भी मर्ज की वजह से हो, इसे कोरोना डेथ करार दिया गया। जितने भी अदाद शुमार अब तक रहे वो सब जाली है, फर्जी है। अमेरिकी अवाम ट्रंप के इस इकरार के बाद वाह करेंगे या हाय हाय, ये देखना है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदान डॉक्टर अहमद कमाल को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका ने मेडिसिनल एंड बायोमोलिकुलर केमिस्ट्री में वर्ल्ड रैंकिंग में रिसर्च पेपर्स की असास पर दुनिया का 83rd और हिंदुस्तान का दूसरा साइंसदान करार दिया। यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने 1 लाख सरकर्दा साइंसदानों का डेटा इकट्ठा किया है जिन्हें इनके रिसर्च वर्क की बुनियाद पर रैंक्स अता किए गए। डॉक्टर अहमद कमाल जामे हमदर्द दिल्ली के प्रो वाइस चांसलर हैं। बरे सग़ीर के मुमताज़ आलिम दीन मौलाना तक़ी उस्मानी इन दिनों अलील हैं। दुनिया भर में इनकी सेहत याबी के लिए दुआएं की जा रही हैं। चीन ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 5 मंजिला इमारत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया। इस मकसद के लिए मकामी कंपनी ने 200 से ज़ायद मोबाइल सपोर्ट का सहारा लिया। ये कारनामा चीनी सूबे शंघाई के हुआंगपो ज़िले पर सरअंजाम दिया गया, जहाँ 85 साल क़दीम प्राइमरी स्कूल को 200 से ज़ायद मोबाइल सपोर्ट के ज़रिए दूसरी जगह मुंतकिल किया गया, जिसका मकसद शहर के तारीख़ी ढांचे को महफूज रखना है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के दौरान शहरी भी कदीम इमारत को चलता देखकर हैरान रह गए। कंपनी हुकाम का कहना था कि इस इमारत की खाली जगह पर साल 2023 तक तिजारती कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। मकामी हुकाम का कहना है कि इस इमारत का मजमूई वज़न 7600 टन था। ये इक़दाम निहायत हैरत अंगेज़ था क्योंकि इमारत को सीधे लकीर के बजाय 203 फीट एक मुड़े हुए सिमत में मुंतकिल करना पड़ा था। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।